गुड आफ्टरनून क्लास है, गुड मॉर्निंग जो भी क्या है आपको बताएं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी। यस, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक किया था। हाँ खोल लो, कॉपी खोल लो, पंजाब वाले किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा जो भी है रिवाइज किया होगा तो पूछ लेती हूँ अभी जो आप लोगों का था मेनली। अगर हम बात करें पंजाब में सिख जो राज्य है उसके जो संस्थापक है वो कौन है। तो ये बोल रही हूँ कि पढ़ना है, होगा जाके फिर तुम लोग ऐसे होगे कि हाँ ठीक है, ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप भी कहाँ थे इतने दिन। कल ही नहीं आए थे। कल क्यों नहीं आए थे। ज्यादा काम नहीं करने, अभी तो इतना काम वाला सीजन ही नहीं चला। अभी काम कर लेगा तो घर वाले भी बरसात वाले टाइम तो ऐसा रगड़ेंगे कि ये तो बहुत काम नहीं है, इतने काम ही नहीं बढ़ना है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो हम कर रहे थे यहाँ पे पंजाब में जो सिख राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है, आप लोग के महाराजा रणजीत सिंह है। किसके द्वारा जो है खालसा पंथ को जो है वो 12 मिसल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जस्सा सिंह आहलूवालिया के द्वारा जो है जो ये आप लोग खालसा पंथ है उसको 12 मिसल में जो है वो डिवाइड किया गया था। अगर हम बात करें जो ये है महाराजा रणजीत सिंह, वो कौन से मिसल से जो है वो बिलोंग करते थे, संबंधित थे। सुक्कर चकिया मिसल से वो संबंधित थे। अगर हम बात करें उन्होंने जो है लाहौर को जो अपनी राजधानी वो कब बनाया था। 96 में। ठीक है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें अमृतसर को जो है इन्होंने कब जो है उस पर कब्जा किया था 1802 में। उसके बाद हम बात करें अमृतसर की जो संधि है वो कब हुई आप लोगों की 1809 में। और जो है ये कौन सी जो है नदी जो भी इसमें क्या आप लोगों का डिसाइड हुआ, सतलुज नदी के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो किसका रहेगा, रणजीत सिंह का रहेगा। और जो आप लोगों का ये हम बात करें ईस्ट वाला जो है वो ब्रिटिश का रहेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है आप लोगों का जो एंग्लो सिख वॉर है वो आप लोगों के इसका जो मेन कारण था वो आप लोगों का यही था, जो अमृतसर की जो संधि है वही आप लोगों का जो कारण बनता है एंग्लो सिख वॉर का। ओके, तो अगर हम बात करें जो एंग्लो सिख वॉर है वो फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर है वो कब होता है आप लोगों का 1845 से लेके 46 तक चलता है। ठीक है, और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है तो उसमें जो है वो किसके साथ खत्म होता है, कौन सी संधि के साथ खत्म होता है, लाहौर की संधि। ठीक है, जो आप लोगों की होती है 1846 में। ठीक है, जिसमें आप लोगों को उसको जो है इतना जुर्माना देना पड़ता है, इस तरह से आप लोगों की चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इसी में ही आप लोगों का क्या रहेगा सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर है वो कब आप लोगों का होता है 1848 में ही आप लोगों का चलता है। ठीक है, इसी में ही आप लोगों का खत्म हो जाता है। और ये जो है इसमें कोई संधि होती है क्या, नो। ठीक है, ये आप लोगों का जो है वो कौन सी जो है वो किसके साथ खत्म होता है, मीन्स यहाँ पे जो है जैसे जो भी लड़ाई हुई थी आप लोगों की तो यहाँ पे वो कैसे जो है खत्म, या जो भी है अब पंजाब में क्या रहता है आप लोगों का सब्सिडरी अलायंस, या जो क्या रहता है यहाँ पे क्या की जाती है, अब अंग्रेजों के द्वारा क्या यहाँ पे पॉलिसी अपनाई जाती है। जैसे ये जो है यहाँ पे अंग्रेजी जाते हैं तो क्या होती है आप लोगों की पंजाब को ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेते हैं और दिलीप सिंह जो उनका राज उसको पेंशन देके इंग्लैंड में। हाँ, और मतलब यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस ही आप लोगों की हो जाती है, मतलब वो आप लोगों की सब्सिडरी, हाँ यही वाला था आप लोगों की, इस तरह से आप लोगों का वहाँ पे क्यों खत्म हो जाता है उस तरह से। ठीक है, तो जो पंजाब है वो भी किसके अंडर हो गया आप लोगों का भी ठीक है, ब्रिटिश की ही बात करें, ब्रिटिश से ऑक्युपाई करें, कहाँ सोए तुम लोग जाग जाओ। ठीक है, अब जैसी भी हिस्ट्री है ज्योग्राफी है सब में ही ऐसा लगेगा, अगर आप लोग खुद से नहीं जागोगे तो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे जो भी होगा। ठीक है, तो खुद को जगना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप लोग जो भी है जो भी आंखें खुल के दुनिया को देख सके। अगर सोचो ना आंखें बंद करके चलेगा सब कुछ तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंखें तो खोलनी पड़ेगी आप लोगों को भी। ओके, तो इस तरह से हमने जो है इसके बारे में किया था, यहाँ तक ही हमारा वो था मिल लिया। यहाँ पे कुछ यूथ थे उनको भी देख लेना आप लोग। ठीक है, बट ठीक है हम लोग मेन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या होता है आप लोगों का अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का अभी देखते हैं कि जो ब्रिटिश है वो किस तरह से अब आप लोगों के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1600 में क्या हुआ था आप लोगों का जो महारानी एलिजाबेथ वन है उनके द्वारा क्या दिया गया था। अगर हम ब्रिटिश की जो हल्की सी यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उसी की हिस्ट्री के साथ फिर से चले तो क्या हो रहा है आप लोगों का, जैसे 1600 में क्या होता है आज भी आपका कई जगह 1599 भी आता है कि जो है जो रानी एलिजाबेथ है वो क्या देती है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देती है, कितने साल के लिए उन्होंने दिया था यहाँ पे
15 साल के लिए वो चार्टर दिया था, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की जो इस तरह से युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, तो जब यहाँ पे वो देखते हैं कि जो वो डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, द्वैध जो शासन है वो आप लोगों का यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे द्वैध शासन में मतलब अंग्रेजी जो कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, वो एक जो है वो मतलब यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल अफेयर, जो राजनीतिक अफेयर है उसमें भी मतलब वो शासन भी कर रही है। तो यहाँ पे दो चीजें उसके पास आ गई, तो उसको समझ आ गई व्यापार के साथ यहाँ पे क्या किया जा सकता है, शासन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, जब जो है आप लोगों का जो 17 यहाँ से ही करते हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। और मतलब इस तरह से आप लोगों को समझ आ गई कि यहाँ पे जो है वो शासन भी किया जा सकता है। तो अब क्या होता है 1773 में 1773 पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पास किया जाता है। फर्स्ट रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो पास किया जाता है, रेगुलेटिंग अधिनियम। इसमें क्या किया जाएगा, जो ब्रिटिश कंपनी है उसी पे ही, अब जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करेगी, ब्रिटेन से जो है वो इस पे जो है वो नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे क्या करेगी, रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो पास किया जाता है। पहला जो आप लोगों का रेगुलेटिंग अधिनियम है वो कब पास हुआ, आप लोगों का 1773 में जो है वो पहला रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे पास हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास क्या आ गई, 3 प्रेसिडेंसी। उसने क्या किया, अपने आप को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया, मतलब 3 उसके मेन प्रांत बन गए यहाँ पे। जैसे जो वहाँ पे मेन जो उसके सेंटर है यहाँ पे वो 3 यहाँ पे, जैसे हमारी राजधानियां होती है ना, उस तरह से उसने 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे गई, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या हुआ, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी, ECI ऐसे लिखूंगी मैं, ठीक है। तो आप लोग भी जैसे लिखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होगी, उसने अपनी जो है वो 3 प्रेसिडेंसी जो है वो यहाँ पे जो है वो स्थापित कर ली। एक आप लोगों की जो है वो ये है कलकत्ता, जो कि बंगाल, और दूसरी है मद्रास, और थर्ड हमारे पास है बॉम्बे। 3 जो है इसकी यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंसी जो है वो एस्टेब्लिश होगी, 3 प्रेसिडेंसी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों के जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के जो गवर्नर है उनको जो है यहाँ पे पोस्टिंग, अब जो पहले क्या बोला जाता था उनको, बंगाल के गवर्नर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनकी जो पोस्ट है उसको यहाँ पे चेंज किया गया गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले सिर्फ गवर्नर थी, उनको यहाँ पे जो है वो चेंज किया गया गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से ये भी आता है कि जो आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन रहे, तो क्या हो गया यहाँ पे जो गवर्नर पहले क्या थे बंगाल के, इन सब में जो है एक जो है इनके गवर्नर भी थे, ठीक है। जैसे जो भी हम बात करें, बंगाल की बात करें, चाहे मद्रास की बात करें, चाहे बॉम्बे की बात करें, सब में क्या है आप लोगों के एक एक जो है वो गवर्नर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, बट बंगाल के लिए यहाँ पे जो है वो स्पेशल प्रोविजन किया जाता है कि बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर को बनाया जाता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल हिंदी में भी आपने करना है तो वैसे ही होगा, गवर्नर जनरल जो है उनको जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम ये भी लिख लो, पहले जो गवर्नर जनरल उनका नाम भी लिख लो, ठीक है। पहले जो फर्स्ट यहाँ पे साथ में फर्स्ट जो गवर्नर जनरल है दैट इज वैरन हॉस्टिंग, वैरन हॉस्टिंग जो वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, वैरन हॉस्टिंग, हॉस्टिंग हॉस्टिंग ऐसे बने ना, ठीक है। वैरन हॉस्टिंग जो है वो भारत के पहले जो भी है, बंगाल के जो आप उनके पहले क्या थे, गवर्नर थे, अब क्या बनते हैं वो गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। ये आप उनका काफी जो है वो क्वेश्चन आता है कि जो आप उनके फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था यहाँ पे वैरन हॉस्टिंग उनका नाम था, ठीक है। उसी के साथ क्या किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल है उनको जो है वो 2 में यहाँ पे डिवाइड, मतलब जो भी उनको जो है असिस्ट कर, जैसे वो सरकार चला रहे हैं तो उनको जो है वो 2 में यहाँ पे डिवाइड किया गया। उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए 2 यहाँ पे जो है वो जो असिस्ट करने के लिए 2 यहाँ पे समितियां बनाई गई आप लोगों की, ठीक है। एक का नाम रहेगा आप लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको बोलते हैं कार्यकारिणी समिति। ये वाली चीजें आप लोगों की जो है वो उसमें भी चलेंगी, पॉलिटिकल साइंस में भी चलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं करवाऊंगी मैं डिटेल में, ठीक है। हालांकि आपका हिस्ट्री में यही होना था, जस्ट कि हाँ ये जो भी है यहाँ पे ये एक्ट पास हुआ आप लोगों का, बट यही चीजें आपने वहाँ पे भी करनी है, तो यहाँ पे ही कर लो इस चीज़ को, ठीक है। कि जो भी है पॉलिटिकल जो भी आप लोगों की वहाँ पे आनी थी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी, तो वहाँ पे नहीं करेंगे बार बार फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेना अच्छे से। तो अगर हम बात करें अब क्या होगा, जो गवर्नर जनरल वो क्या करें, यहाँ पे पॉलिटिकली भी वो यहाँ पे जो है वो काम करेंगे, प्रशासन को भी चलाएंगे, तो उनको यहाँ पे जो है वो 2 चीजें यहाँ पे दी गई, 2 बॉडी यहाँ पे उनको दिए गए। एक आप लोगों का है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको बोलते हैं कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव
काउंसिल, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इनको दिए गए, ठीक है। उनका नंबर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे कार्यकारिणी समिति थी, इसको हिंदी में अगर आपने लिखना है तो दैट इज कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति। और इसको जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही लिखा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो अपॉइंट किए गए। अगर हम बात इनके नंबर की बात करें तो कार्यकारिणी जो काउंसिल है आप लोगों की, ठीक है, या जो भी हमारे पास कार्यकारिणी समिति है उसके जो मेंबर हैं वो 4 रखे गए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स हैं वो 24 रखे गए यहाँ पे, ठीक है। तो इनका नंबर भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। मैं बोलूँ कि हिस्ट्री का ही नहीं है आप लोगों का, ये वाला टॉपिक आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में भी चलना था, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप लोगों का हो रहा है तो अच्छे से कर लो। ओके, तो ये होता है आप लोगों का, इनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है वो 2 बोर्ड यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम यही है कि वो क्या करेगी यहाँ पे, जैसे हम बात करें ना, जो भी एग्जीक्यूट करना, मान लो कुछ भी जो पॉलिसी बनाई जाती है तो उनको लागू करने वाले का काम कौन किया जाएगा यहाँ पे, कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मीन्स कुछ किसी चीज पे उनको वोट करना, मान लो किसी ने कुछ डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे वोट करेंगे। गवर्नर जनरल खुद से यहाँ पे जो है वो डिसाइड नहीं करेगा सब कुछ, ठीक है। मान लो वो पॉलिटिकली यहाँ पे एक्टिव है तो कोई एक यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल है अगर उसको कुछ डिसाइड करना, मान लो उसको कुछ जो भी है यहाँ पे भारत के लिए कुछ करना है यहाँ पे, तो क्या किया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 बंदे, एक तो वो खुद ही है यहाँ पे जो डिसाइड करेगा, चौथा मतलब इन तीनों जो 4 है यहाँ पे उनमें से भी उसके पास कितने के वोट होने चाहिए, एटलीस्ट जो है 3 या जो भी है उनके वोट होने चाहिए, तभी वो किसी चीज को यहाँ पे पास कर सकता है, ठीक है। इसीलिए उसके पास ये जो है यहाँ पे मेंबर दिए गए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उस तरह के मेंबर थे कि जो व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटेन में ही, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जैसे आप भी आपका सुनते हो कि हाँ ठीक है किसी कंपनी के जो भी ऐसे उन्होंने कुछ पैसा लगाया उस कंपनी में, तो ऐसे ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही जो है वो शेयर होल्डर थे, जो यहाँ पे भी जो है उनको कि आपने भी व्यापारिक काम भी तो चल रहा है कंपनी का, तो वो देखेंगे वो, ठीक है। तो ये इस तरह से था आप लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है यहाँ पे ये भी है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी अधिनियम के साथ क्या होता है आप लोगों का जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, कलकत्ता में जो आप लोगों का स्थापित किया जाता है वो इसी अधिनियम के साथ ही हो जाता है। और पहले जो आपके जो ये बनते हैं चीफ जस्टिस बनते हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हमारा इसी में ही हुआ, इसी के एक्ट में जो है इसके बारे में बात की गई थी। तो क्या होता है कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो स्थापना की गई, ठीक है, 1774। इसी एक्ट के जो है अंडर क्या किया गया, 1774 में जो है कलकत्ता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है उसको जो है वो स्थापित किया गया। यस, वन थिंग। और सेकंड आप लोगों को क्या होता है इसी में ही जो पहले, ये भी आपका कभी पूछा जाता है कि भारत की जो भी आप लोगों के यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी उसके जो आप लोगों के जो यहाँ पे जज थे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे चीफ जस्टिस बोलेंगे या चीफ जस्टिस या फर्स्ट जो आपके जज थे वहां पे न्यायाधीश थे, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट न्यायाधीश जो थे भारत में वो थे आप लोगों के एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा एम्पे जो है वो आप लोगों के जो है वो फर्स्ट जो यहाँ पे जज बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की यहाँ पे चीज होती है। थर्ड पॉइंट इसमें हम इस तरह से आप लोगों का हो गया। और इसी के साथ हम, ठीक है, ये मेन थिंग रही आप लोगों की जो फर्स्ट यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। पहला क्या हुआ आप लोगों का, जो सिंपल जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाएगा। पहले जो गवर्नर जनरल रहे वो कौन रहे आप उनके, वैरन हॉस्टिंग आप उनके रहे, ठीक है। उसी के साथ इसी एक्ट में क्या होगा, जो गवर्नर जनरल है उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 उनको यहाँ पे बोर्ड दिए गए। एक उनको दिए गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा उनको दिए गए यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नंबर कितना था आप लोगों का 24 और जो आप उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसका नंबर कितना था 4, ठीक है। वो 4 इसीलिए कि वोट करने के लिए वो किसको जो भी है वोट करेंगे। यहाँ पे मान लो किसी ने गवर्नर जनरल ने कुछ डिसाइड किया कि मैं इस तरह की जो है वो पॉलिसी बना रहा हूँ तो वहाँ पे जो उसको हेल्प करेंगे वो कौन है यहाँ पे
एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी आप लोगों की, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों को क्या होता है, जैसे इस एक्ट में जो कमियां हैं आप लोगों की उसी को पूरी करने के लिए जो उनको लगता है कि कुछ रह गया है यहाँ पे, तो अब सेकंड एक्ट आप लोगों का पास होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पिट्स एक्ट। वो आप लोगों का पास होता है 1784 पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट, ठीक है। अभी जो ब्रिटेन में जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो पिट्स है, तो उनके टाइम पीरियड में जो आप लोगों का जो ये होता है एक्ट पास होता है, अधिनियम पास होता है, उसका नाम आता है आपका पिट्स एक्ट या पिट्स अधिनियम। पिट्स हिंदी में भी आपका ऐसे रहेगा, पिट्स अधिनियम एक्ट, ठीक है। पिट्स एक्ट या पिट्स अधिनियम 1784 83 सॉरी 83 है ना, सॉरी 84 है। 83 में तो जो है वो पिट्स आप लोगों के यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो उनको लगता है कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जो गवर्नर जनरल है या तो उनको हमने ज़्यादा पावर दे दी है यहाँ पे, ठीक है, या जो भी हम उनको उससे जो भी है यहाँ पे जो ब्रिटेन में जो सरकार है उनको लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक सिर्फ व्यापारी कंपनी थी उनको हमने ज़्यादा ही तो नहीं दे दिया यहाँ पे, जो है ज़्यादा ही मतलब उनको पावर तो नहीं दे दी, ठीक है। तो उसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है आप लोगों का, अगेन जो कुछ यहाँ पे जो पॉलिसी उनके द्वारा चलाई जाती है, दैट इज जो है अभी क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे जो है नंबर यहाँ पे जो है वो बढ़ा दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में तो नंबर वही रहता है, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक और चीज यहाँ पे जो है वो ये की जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये यहाँ पे जो है एक नई चीज जो है ऐड की जाती है, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर रहेंगे, 6 उसमें मेंबर रहेंगे, ठीक है। ये जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने किया, जिसमें क्या रहेगा आप लोग का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या काम करेगा, उसको यहाँ पे उनके जो भी काम थे उनको डिवाइड किया गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या करेगा, जो पॉलिटिकल, मिलिट्री या जो भी उनके सिविल रेवेन्यू अफेयर थे वो उनको कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, ये पॉलिटिकल, रेवेन्यू जो भी राजस्व आ रहा है उसका भी, और जो भी सिविल जो काम है वो कौन करेगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको देखेगा। और दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करेंगे, जस्ट जो आप लोगों के यही था कि जो कंपनी का जो व्यापारिक काम है वो वही करेंगे, कॉमर्शियल जो काम है वो किसको दिया गया यहाँ पे, वो दिए गए आप लोगों के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही काम करेंगे आप लोगों के जो कॉमर्शियल कंपनी है कि इनको जो है अपना बिजनेस ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या थे आप लोगों के जो शेयर होल्डर हैं वही पर्सन थे आप लोगों के, तो उनको ये काम दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों का हुआ। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों की हुई कि अभी क्या हुआ कि कंपनी की पहले क्या था, ये कंपनी के जो भी कंपनी ने जैसे पंजाब को अधिकृत कर लिया है, मैसूर को जो है उसने अपने कब्जे में ले लिया, बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया गया है। तो अभी फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला, जो भी कंपनी ने जो आधिकारिक क्षेत्र है उनको बोला गया ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से भी आप लोगों का आता है कि कौन से अधिनियम में जो है इस तरह से आप लोगों का बोला गया कि जो कंपनी के मतलब ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र बोला गया, जो कंपनी ने अपने अंडर जो क्षेत्र लिए थे उनको क्या बोला गया, ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र या ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया उनको बोला गया। तो क्या हुआ आप लोगों के इसी अधिनियम के साथ क्या हुआ, जो कंपनी ने जो आधिकारिक क्षेत्र किए थे, कंपनी या कंपनी लिखूंगी मैं, ऐसी अगर नहीं लिखना है या ये ऐसी लिखी लिया मैंने, ऐसी के अधिकारित जो उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया, अधिकारित क्षेत्र जो है वो क्या बन गए, क्या बोला गया उनको, ब्रिटिश अधिकारित क्षेत्र, ठीक है। ये पहली बार जो कंपनी वाले क्षेत्र को नाम दिया गया यहाँ पे ब्रिटिश की सरकार के यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश। अब ये अलग चीजें हैं, ठीक है, कंपनी आप लोगों की अलग थी और जो ब्रिटिश सरकार है वो अलग है, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारित क्षेत्र बोला गया, इस अधिनियम के अधिकारित क्षेत्र उनको बोला गया, ये चीज हुई आप लोगों की। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो मेंबर है उनको भी 3 कर दिया गया, ठीक है। जहाँ पे हमने पिछली बार भी जो पिछला वाला जो था उसमें 4 थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 3 कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल था उसको अगर 2 के भी वोट मिलते हैं, ठीक है, तो उसका जो है जो भी उसको पास करना है तो वो इजीली उसको पास कर सकता है, ठीक है। ये उससे उसको जो है वो पावर मिल गई यहाँ पे गवर्नर जनरल को, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट 1793, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आप उनका खास होता है, बस जो अभी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है
मतलब उनको जो सैलरी है वो राजस्व से दी जाएगी, ये डिसाइड हुआ। उसके साथ ही कंपनी का जो ये है उसको जो है 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, उनका जो चार्टर है वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो लिखना हल्का सा, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। अगला जो एक्ट होता है 1793। 1793 में क्या होता है, एक तो जो है वो कंपनी का जो चार्टर है वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट ऐसे सीरीज में लिख लो कि क्या चीज़ें हुई है, तो लिख लो इस चीज़ को भी। ये वाला मिटा ही दूँ या अभी नीचे एग्जीक्यूटिव कार्यकारी समिति, ये वाला EIC कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये कंपनी लिखना है आपको तो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अधिकारी क्षेत्र क्या बन के, ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र बन के, ठीक है। ये आप लोगों का होगा, अभी मिटा दूं। ओके, तो मैंने बोला अगर नेक्स्ट आप लोग लिख लो क्योंकि सीरीज में चलिए, हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट है ठीक है, बट फिर भी इस एक्ट में आप लोगों की क्या बातें हुई, तो इसमें एक हुआ कि जो 20 साल के लिए जो है वो चार्टर और बढ़ा दिए गए। फर्स्ट थिंग ये हुई आप लोगों की। और जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनको जो भी सैलरी दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, भारतीय राजस्व से ही दी जाएगी, जो वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो ब्रिटेन सरकार या जो भी कहीं और से उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, हालांकि वही उनको अपॉइंट कर रहे हैं, बट जो पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। ये चीज आप लोगों की हुई 1793 के एक्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे पास आता है, दैट इज चार्टर एक्ट, ये चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पे क्या चीजें हमारी होती है, तो अगेन जो भी 20 साल के बाद जैसे आप लोगों की हुई, ठीक है, तो 20 साल के फिर से इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, कि हमें फायदा हो रहा है, तो क्या है 20 साल के लिए और बढ़ा दो। हमें क्या है कि कंपनी को, जो कंपनी है वो सरकार को इसके बदले जो है वो पैसा भी तो दे रही है, तो उन्होंने फिर से जो है वो 20 साल के लिए यहाँ पे जो है उनका शासन बढ़ा दिया यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या किया गया, जो कंपनी को पहले क्या था कि भारत में सिर्फ क्या थी, एक ही कंपनी थी ब्रिटेन की, ठीक है। जैसे अगर होता है हम बात करें ना कि जो भारत में बहुत सारी कंपनी आप लोगों की है, जियो जो भी आ, जैसे अंबानी, अडानी, इस तरह से बहुत सारी कंपनी है। बट अगर मोदी जी यहाँ पे ये बोलते हैं कि सिर्फ जो है अंबानी की कंपनी जो है, पहले उन्होंने क्या किया था कि अंबानी की ही कंपनी जो है वो सिर्फ जो है मान लो, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे बोलूँ कि जो है उन्होंने अंबानी ही की कंपनी को बोला कि वही जो है वो भारत में बिजनेस करती है, ठीक है, वही कर सकती है, बाकी नहीं, अडानी नहीं आ सकते, उस तरह से चीज यहाँ पे हुई थी। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चला था ना काम, वो ऐसे था कि सिर्फ वही जो है वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है, बाकी ब्रिटेन से कोई भी कंपनी जो भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। जैसे वहां पे भी क्या होगी, बहुत सारी कंपनियां होंगी आप लोगों की, बट जो है भारत के साथ व्यापार करेगी, सो वो अधिकार किसको दिया था, सिर्फ एक ही कंपनी को दिया था। वो कौन सी कंपनी थी आप लोगों की, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस अधिकार जो भी आप लोगों का अधिनियम है, यहाँ पे क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो मोनोपॉली थी कि वो बिजनेस सिर्फ वही बिजनेस कर सकती थी, वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया कि ठीक है, कोई और भी कंपनी जो है वो ब्रिटेन से आ सकती है, व्यापार कर सकती है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से अधिनियम के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में जो क्या बोलते हैं इसको, एक अधिकार जो है वो समाप्त किया गया, मोनोपॉली जो उनकी जो है व्यापार करने की थी वो खत्म कर दी गई। तो कौन से अधिनियम से, आप लोगों के 1813 का जो अधिनियम है उसके साथ क्या हुआ, कंपनी की जो मोनोपॉली थी EIC, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपॉली थी, अधिकार था कि वो ही जो है वो बिजनेस कर सकता है, वो यहाँ पे खत्म कर लिया गया। वो समझ रहे हो ना आप कि मैं जब ये बोल रही हूँ तो पहले उसी वही कर सकता था, कोई और कंपनी वहां से नहीं आ सकती थी। अब जो है और कंपनियां भी जो है वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है, ये यहाँ पे हुआ। EIC की मोनोपॉली जो है वो खत्म होगी, मोनोपॉली खत्म कर दी गई। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, खत्म कर दी गई या एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगर आपने ये करना है एकाधिकार कि वही आ सकता था पहले और वो खत्म कर लिया कि अभी और भी आ सकते हैं, एकाधिकार वो खत्म हुआ आप लोगों के इस एक्ट से। बट मोनोपोली जो है एक चीज ये उन्होंने छोड़ के रखी है यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हुआ, जो मोनोपोली छोड़ी गई कि चाय का जो बिजनेस है वो चाय के लिए आप ही हो, ठीक है। चाय के लिए कोई जो चाय का बिजनेस करना है भारत के साथ, वो सिर्फ चाय के लिए मोनोपोली छोड़ी गई, और जो चीन के साथ व्यापार है उसके लिए मोनोपोली छोड़ी गई, बाकी वो हर चीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई भी जो कंपनी है वो बहुत सारे उसके लिए काम कर, जैसे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना टाइम हो गया था, वो तो मसाले जो भी बहुत सारी चीजें उनके साथ सारा व्यापार वही कर रहे थे भारत के साथ, तो उन्होंने क्या बोला कि बाकी अब और कंपनियां भी जो है वो कर सकती हैं, बट चाय के लिए जो मोनोपोली, चाय का जो बिजनेस होगा वो किसका होगा, सिर्फ EIC का ही। जैसे होगा ना कि जैसे जो जियो है वो सिर्फ मतलब जो भी उस तरह से आप लोग ये सिर्फ अंबानी का ही, बाकी कोई नहीं आ सकते। तो ऐसे यहाँ पे भी आप लोगों की जो चाय है वो किसकी है, सिर्फ
ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। और चाइना के साथ वहां पे उनको बोल देगा कि चाइना के साथ भी जो आप व्यापार कर सकते हो। चाय और चाइना किसकी रही, अभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास उसकी मोनोपोली रही, ठीक है। चाय और चाइना, चीन, उनके साथ आप व्यापार कर सकते हो। बाकी जो है वो सबके लिए अब ओपन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों की इस वाले एक्ट के साथ हुई। और एक और चीज़ यहाँ पे की गई कि भारतीय शिक्षा पे जो है वो सालाना जो 1 लाख का जो है खर्च किया गया, ठीक है। क्या किया जाएगा, भारतीय एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन पे क्या किया जाएगा, भारतीय शिक्षा पे जो है वो 1 लाख जो है वो सालाना जो है वो खर्च किया जाएगा। 1 लाख सालाना जो है वो खर्च किया जाएगा। जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 लाख जो है वो भारतीय जो है वो एजुकेशन पे भी खर्च करेंगे। ये जो है इस एक्ट से आप लोगों की चीजें हुई। अब नेक्स्ट एक्ट पास होगा तो उसमें क्या चीजें हमारे पास होती हैं तो उनको देखते हैं अभी। तो जैसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया तो 20 साल बाद फिर से एक्ट किया जाएगा पास, ठीक है। तो अगला जो होगा 33 में नेक्स्ट एक्ट जो है वो पास होगा, 33। अब 20 साल के उनको बोला था कि चाय वगैरह देख लो आप, ठीक है, और चीन के साथ व्यापार कर लो। बट अगले जो भी है 20 साल बाद क्या होता है, पूरी तरह से मोनोपोली खत्म हो जाती है, ना चाय ना चीन, सब ओपन है, ठीक है। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी, ठीक है। सब जो है वो व्यापार कर सकते हैं, जो भी जिसमें करना है वो यहाँ पे जो है वो कर लिया गया। तो क्या हुआ, पूरी तरह से मोनोपोली खत्म होगी। पहले क्या था, सिर्फ चाय के लिए छोड़ रखी थी और चीन के साथ छोड़ी थी, अभी सब खत्म कर लिया, ठीक है। पूरी तरह से जो कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म होगी। EIC की मोनोपोली, एकाधिकार, वही बात करें, ठीक है। एकाधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, पूरी तरह से। पहले क्या था, सिर्फ चीन जो चाय है वो छूटी थी, अब वो भी सब कुछ, ठीक है, सब ओपन कर लिया। तो ये चीज हुई आप लोगों की। और इसके साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुई कि अभी क्या था हमारे पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल सेंटर था, ठीक है। मद्रास भी थे आप लोगों के, बट और बॉम्बे भी था, बट बंगाल को यहाँ पे जो है वहाँ का जो गवर्नर जो बाकी दोनों जगह भी आपके जनरल थे, मद्रास में भी थे, बॉम्बे में भी थे, बट वहाँ बंगाल को थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जो है वो ये किया गया, सुपीरियराइज किया गया। और वहाँ के जो जनरल है उसको, सॉरी, गवर्नर को क्या बोला, गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है। बट वो बंगाली था अभी, बट अब क्या बनता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो क्या बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, ठीक है। ये बहुत सारी, अब हल्का हल्का डिफरेंस है, जो भी लास्ट में करेंगे हम, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका बहुत जो है रिपीटेड आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक और चीज यहाँ पे हुई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन है उसका जो नाम है उसको यहाँ पे मतलब ये मिल गई, प्रमोशन मिल गई, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोशन मिल गई। और वो किसमें जो है वो चेंज हो गया आप लोगों का, उसको जो है वो बोला गया कि अब इंडिया का भी आपको, ठीक है, उसको बड़ा टाइटल यहाँ पे दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको बनाया गया। ये यहाँ पे हुआ फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम लिखेंगे, दैट इज विलियम बेंटिक, वेरी गुड, ठीक है। क्या नाम है उनका, विलियम बेंटिक, वेरी गुड। लॉर्ड तो बस ठीक है, सबके साथ ही उन्होंने लगा के रखा है, ठीक है। तो इसलिए वो ठीक है, आपकी मर्जी लॉर्ड वाला लगाना है तो वो ठीक है, वो उनकी इज्जत के लिए, वो अपने आप को वैसे भगवान मान रहे हैं वहाँ पे, तब उन्होंने लॉर्ड अपने आप को यहाँ पे बोला है, तो वही चल रहा है उनका, ठीक है। ओके, आप बोल सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक, बेंटिक ऐसे होगा, बेंटिक, विलियम बेंटिक क्या बनते हैं आप लोग के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। पहले बंगाल के थे, अब उनको भारत के बना दिया गया। अब क्या हुआ कि क्या था, पहले जो है जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, ठीक है, वहां पे भी गवर्नर थे आप लोग के, बट अब क्या हो गया, वो मतलब यहाँ पे एक ही, क्योंकि उनके अपने रूल बना रहे थे वो, और मद्रास का अपना रूल बना रहा था, तो उनको लगी ये सब कुछ अलग अलग, बहुत सारे रूल यहाँ पे इकट्ठे हो, किसका रूल माना जाए। तो अब यहाँ पे जो है, अब इसीलिए जो है उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया पावर को, कि क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। जो है अब खत्म हो गए, बाकी जो इस तरह से जो नीचे अलग अलग रूल बना रहे थे वो खत्म हो गए, अगर जो बॉम्बे वाले भी और जो बंगाल वाले भी, अब वो सिर्फ रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो वो डिसाइड करेगा वही रूल रहेगा आप उनका। बाकी उस तरह से ये आप लोग की ये चीज हुई यहाँ पे। और पहली बार जो आप लोग का यहाँ पे क्या किया है, मैकॉले, जो उसका नाम आगे भी आप लोग कई जगह पे आएगा, जो मैकॉले है वो यहाँ पे जो है एक उसमें जो है वो एक लॉ मेंबर में उसको ऐड किया गया, ठीक है। मैकॉले को यहाँ पे जो है वो कानून जो है वो कानूनी क्या बोलते हैं उसको,
मेंबर कानूनी सदस्य ऐड हुआ आप लोगों का, ठीक है। फर्स्ट जो है वो कानूनी सदस्य भारत में ऐड किया गया इनके द्वारा, लॉ मेंबर या कानूनी सदस्य मैकॉले, जिसको जो है वो इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन का जो है वो फादर माना जाता है, मैकॉले, वो यहाँ पे आता है। उसकी एंट्री यहाँ पे होती है, मैकले या मैकॉले, ठीक है, इनकी एंट्री होती है। ये आप उनकी हुई चार्टर एक्ट 1833 से, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं था, आप लोग भी लिखा, ऐसा नहीं कि आपने भी नहीं लिखा हो, मैंने बोला कि इसमें क्या रहेगा आप लोगों का, तो ये चीज़ आप लोगों की हुई थी इसके साथ। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या हुआ, एक और जो लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे एक्ट, जैसे चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट जो भी 20 साल आप लोग हो रहे हैं यहाँ पे, चार्टर एक्ट 1853। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अब उनको देखते हैं यहाँ पे। एटीन 1853 तो अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, अब इनको लगा कि ठीक है शासन अच्छा खासा चल रहा है भारत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म कर ही ली है हमने, ठीक है, हम ही अब जो भी है यहाँ पे ब्रिटेन सरकार ही अच्छा खासा चला हुआ उनका, तो अभी इन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट जैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली। तो क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, तो जो उनकी यहाँ पे जो ये है, जैसे उनका वो होता है ना, जैसे हम बात करें कैबिनेट जो होती है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐड किया गया है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, समिति है, काउंसिल, वहाँ पे जो है दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की ऐड हुई, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ये टर्म्स आप लोगों की जो है वो आगे भी हम यूज़ करेंगे, तो क्या मतलब है इनका वो भी देखा जाएगा। एक है आप लोगों की लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको बोलते हैं वैधायी परिषद, ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स आप लोगों की अब जो है वो हम लोग अभी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल लिखा ना, ठीक है, परिषद, काउंसिल, और दूसरी हमारे पास है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको क्या बोला हमने, वैधानिक या विधायी समिति, और इसको बोला यहाँ पे कार्यकारिणी। ये पहले भी आपका टर्म आई थी, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी समिति इनको बोला गया है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक मिनी पार्लियामेंट अब जो है वो भारत में बन गया, मिनी पार्लियामेंट इसको बोला जाता है। दोनों को यहाँ पे क्या बोला गया, मिनी पार्लियामेंट की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कानून बनाएंगे, यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो क्या करेंगे, यहाँ पे कानून बनाएगी, और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों की हुई। उसके साथ ही जो सिविल जो आप उनकी ये होती है, सिविल सेवा जो होती है, सिविल जो सर्वेंट है उसके लिए ओपन भर्ती की गई, ऐसा नहीं कि उसमें जो है वो इंडियन नहीं आएंगे, वो सबके लिए फर्स्ट टाइम, मतलब कौन से एक्ट में आप लोगों का हुआ, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता जो है वो कौन से एक्ट से आप लोगों की जो है वो पास हुई, ठीक है। जो सिविल सर्विस है पहले उसके लिए क्या होता था, जो ब्रिटिशर है वही जो है उसके लिए जो भी टेस्ट वगैरह होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें से ब्रिटिशर ही थे आप लोगों के, ठीक है। अब ओपनली कर दिया गया, जो इंडियन है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, प्रतियोगिता जो खुली रखी गई है आप लोगों की, ठीक है। सिविल सेवा में खुली भर्ती, ठीक है, ये आप लोगों का इस एक्ट में हुआ। बट इसी जैसे हम यहाँ पे देखें तो आप लोगों की जो गवर्नर यहाँ पे है, ठीक है, वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को उनकी जो है बहुत ही मतलब उनकी रूड जो है वो नीतियों के लिए, मतलब हालांकि मतलब उनके लिए तो फायदा है, बट वो भारत के लिए थोड़े रूड रहे उस पर, हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें भी उन्होंने की, ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो इन्हीं के टाइम में आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों का जियोग्राफी उस तरह से भी होगा, बट यहाँ पे अभी एक्ट जो भी आप लोग को उसी में ही बात है, तो मतलब वैसे कुछ जो पॉलिसी उनकी उस तरह से भी रही, हालांकि डेवलपमेंट वैसे उसमें उन्होंने अच्छा भी किया आप लोगों का। बट अगर हम भारतीय प्रशासन की तरफ से, जैसे जो राज्य है, जो राजा या जो भी उस तरह से, उनको यहाँ पे जो खत्म किया गया वो किसके टाइम पीरियड में खत्म किया गया है, लॉर्ड डलहौजी। जैसे हम देखते हैं ना उनकी जो ये है, इस तरह से आता है कि जो हड़प नीति है वो किसने यहाँ पे जो वो लागू की थी,
तो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जो भारत में जो डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैब्स की जो नीति है कि जो भी भारत के जो राज्य हैं, अगर वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि जो पंजाब, बहुत सारे उनके जो मेन जो एरिया थे भारत में, पंजाब इस तरह से उनको हड़प लिया था कि अगर वहाँ पे कोई भी जो है वो उत्तराधिकारी नहीं है या कैसे भी उनको खत्म करना है, बट मतलब बंगाल में जो भी है वहाँ पे अपना ही अधिकार जमाना है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लो कि जो हड़प की जो नीति है या डॉक्ट्राइन ऑफ जो ये लैब्स, वो किसकी नीति थी? तो वो थी लॉर्ड डलहौजी की। उसी नीति के काम क्या होता है आप लोगों का, जो जैसे वो भी एक मेन कॉज रहा हमारा 1857 का जो ये है क्रांति है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है वो भी इसमें एक जो है वो एक मतलब वो रहा, उसका भी रोल रहा है यहाँ पे। तो ये इसी टाइम पीरियड में आप लोगों का चला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जिसको बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति वो किसके द्वारा चलाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये चलाई गई थी। तो क्या होता है, ये जो है हमने देखा, उसके साथ सब्सिडरी अलायंस भी चली थी। वो उसका जो फादर है वो वेलेंसली को माना जाता है। ठीक है, विलियम वेलेंसली जो है उन्होंने उसको दिया था जो सब्सिडरी अलायंस है। हाँ, उनके द्वारा। बंगाल का शेर को बोला है, बंगाल का शेर बोला, मेरे को नहीं मतलब इसी में कंफर्म नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो चलो ठीक है, मैं कंफर्म कर दूंगी अगर आपने मतलब ठीक है आपको सही याद है। ठीक है, वैसे आपका ठीक है, ऐसी मेमोरी तो आपकी सही है वैसे, पर मतलब मेरे को थोड़ा मतलब मेरे को नहीं सुना है तो इसमें कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का होता है। तो हम क्या देखें यहाँ पे, इनकी इस पॉलिसी और उनकी जो सब्सिडरी अलायंस है दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का कि जो 1857 वाली जो क्रांति है उसमें जो है वो भी एक जो है वो रीजन बनता है। तो क्या होता है 1857 की क्रांति की यहाँ पे हम कर लेते हैं कि क्या उसके मेन सेंटर रहे, क्या उसका मेन कारण रहा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उसको करते हैं। 1857 की जो हमारे पास विद्रोह या जो क्रांति है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इसका जो कुछ कारण हमने देखे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और जो आप लोगों की कुछ और भी जो भारत के जैसे सती प्रथा जो है वो खत्म की जा रही थी, तो वो भी जो है जैसे हम देखें ना जो भी भारत में जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े, तो उनको ये चीज़ें बुरी लग रही थी। ठीक है, कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो किसके द्वारा ये चीज़ें करवाई जा रही थी, तो इंग्लिश के टाइम पीरियड में ये चीज़ें करवाई जा रही थी। तो इससे जो है वो हमारे जो धार्मिक जो भी इस तरह से हैं उनको बहुत बुरा लगा था ये चीज़ें कि ये चीज़ें हमारे धार्मिक के द्वारा करवाई जा रही है। तो उससे भी उनमें एक रोष था। ठीक है, और ये चीज़ भी हुई। उसके साथ ही क्या होता है मतलब जो वहाँ पे जो ये कारतूस थे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यू इनफील्ड, जो वहाँ पे उनके जो कारतूस उन्होंने चलाए उसमें क्या था, उस कारतूस में ऐसा था कि उन्होंने जो है गाय और जो सुअर की चमड़ी है उससे क्या करना था, जो सिपाही है उनको पहले दान से उस जो है मतलब जो गाय और सुअर की चमड़ी है उसको ऐसे दान से जो है वो खींचना था। उसके बाद आप लोगों को वो कारतूस चलने थे। ठीक है, तो उससे भी वो सबसे इमीडिएट कॉज आप लोगों का यहाँ पे रहा 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ से जो आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो पहला कौन सा है, उसको बोलते हैं न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, न्यू इनफील्ड इमीडिएट जो कॉज, सबसे तत्कालीन कारण जो रहा 1857 की क्रांति का वो क्या रहा, न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, जिसमें थे कारतूसों पे क्या था, सुअर और गाय की चमड़ी थी, जिसके कारतूसों पे गाय एवं सुअर की जो है चमड़ी थी। और गाय को जो है हम लोग जो हिंदू रिलीजन में वो उसको पवित्र माना जाता है, और मुस्लिम जो उनके सैनिक थे उनके लिए क्या थे, सुअर जो है वो उनका जो है वो धार्मिक उससे जो है वो रिलेटेड था। तो दोनों ही यहाँ पे जो है वो हिंदू भी और जो मुस्लिम है वो जो भी सैनिक है वो वहाँ पे विद्रोह करने लगे। हमारे जो जिसको हम लोग जो भी हमारे धर्म में जिसको सबसे ऊपर माना जाएगा उसकी जो है चमड़ी को हम उस तरह से करेंगे, तो वो यहाँ पे सबसे पहले विद्रोह करते हैं और वही सबसे मेन कॉज रहा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें लगती, सबको जो है बुरा भी लगता है ये चीज़ें हो रही है आप लोग की, बट सबसे जो है जिसमें जो वही है कि आग में जो घी डालने का काम किया वो किसने किया यहाँ पे, न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें था कारतूसों में गाय और सुअर की जो है वो चमड़ी है जो भी थी आप लोग की, वो यहाँ पे सबसे जो है तत्कालीन कारण था। ठीक है, और पहला सैनिक जो इसमें विद्रोह करता है इस चीज का वो कौन है, वेरी गुड, मंगल पांडे। ठीक है, पहला सैनिक, हालांकि आपकी वो भी आएगी कि कौन सी जगह से हुआ, और पहला जो सैनिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पहला फर्स्ट सैनिक जो क्या करता है इसका विद्रोह करता है वो आप लोगों का है मंगल पांडे, और उसको जो है फांसी भी दे दी जाती है। मंगल पांडे
1858 में ही उसको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ। उसके साथ ही जो अब ये तो एक सैनिक था, बट एक टुकड़ी जो यहाँ पे जो सेना है जहाँ से एक विद्रोह ये तो पहले इंडिविजुअल सैनिक के द्वारा ये किया गया, ठीक है। बट जो यहाँ पे जो सेना है, ठीक है, पूरे का पूरे जो विद्रोह कर रही है वो है मेरठ, ठीक है। मेरठ के जो सैनिक जो है वो जो सेना है वो सबसे पहले यहाँ पे, ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि कहाँ से आप लोगों का जो सेना में विद्रोह किया गया है, तो कहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हुआ, तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट जो सेना के द्वारा यहाँ पे जो है ये जो विद्रोह किया गया वो था मेरठ। मेरठ की सेना ने सबसे पहले जो है इसमें विद्रोह को स्टार्ट किया। और इसके डेट भी लिखो। और यही जो विद्रोह है मेरठ की सेना का 10 मई 1857 को जो है ये भड़क उठा, ठीक है। और ये जो है उनका ये जो विद्रोह है मेरठ की सेना का वो जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया। मेरठ से जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया और उसका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। जो पहला आप लोगों का यहाँ पे जो है वो सेना विद्रोह था मेरठ में, जो मेरठ से कहाँ पहुंच गया, दिल्ली तक पहुंच गया। मेरठ से कहाँ पहुंच गया, ये दिल्ली तक पहुंच गया। और इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जा रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है बहादुर शाह जफर, ठीक है। और इनको जो है विद्रोहियों ने अपना सम्राट भी घोषित कर दिया था, ठीक है। विद्रोहियों ने इनको जो है वो भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया था कि इस तरह से वो लीड कर रहे हैं और सारे चल भी पड़े हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको क्या किसने लीड किया यहाँ पे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। नाम भी इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर जो है वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। और उनको क्या बोला गया, भारत का सम्राट भी जो है वो विद्रोहियों द्वारा उनको जो है वो बोल दिए गए, ठीक है। ये चीजें आपकी हुई। उसके साथ ही आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जो 1857 का विद्रोह है उसका जो है वो सेंटर कौन कौन सी चीजें रहे, ठीक है। दो चार जैसे वैसे ये जो विद्रोह है वो मेनली जो है वो नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा, ठीक है। वहां पे कुछ कुछ आपके जो है 3-4 जो है वो उनका भी पूछे जाते हैं कि क्या वहां पे या इनमें से कौन सा नहीं है, उस तरह से क्वेश्चन आता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद्रोह के केंद्र कौन कौन से उसको लिख लो लास्ट। तो एक आपका मेरठ है, 1857 विद्रोह के केंद्र, एक है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार। और इससे आगे आपका ऐसा ही जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को मैं यहाँ से फोटो ही भेजूंगी आपको, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को बस कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो ये तो बता दिया मैंने कि जो है आपका कौन कौन सा सेंटर रहा, बट कई जगह आप लोगों को पूछा कि जो लखनऊ है उसको जो है किसने लीड किया, झांसी को किसने लीड किया। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे तो बहुत सारे आप लोगों के हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह से आप लोगों का, पर कुछ काफ़ी पूछे जाते हैं तो उनको ही मैंने लिखा है। अगर आपने लिखना है तो आप बाकी भी कर सकते हो, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट ही करवाना है उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे बाकी तो चलो ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक है। लखनऊ में कौन उसको जो है वो लीड कर रहा है, कानपुर में कौन कर रहा है, झांसी में कौन लीड कर रहा है, और जो है हिमाचल में भी जो है वो उसने लीड किया है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको करना है आपने, तो ये चीज़ करनी है। उसके साथ ही क्या होता है आप लोगों का, अब ये जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि 1857 की क्रांति हुई, तो इससे ब्रिटिश काफी जो हुई थी कि जो है भारत वाले भी इस तरह से जो है पहली क्रांति हम मान सकते हैं इसको भारतीय स्वतंत्रता के लिए इस तरह से, हालांकि एक तरह की उसको नहीं, बट फिर भी लोग इस तरह से उठे और उन्होंने जो है विद्रोह किया। ये फर्स्ट टाइम हो तो अंग्रेज भी यहाँ पे डर गए, तो उन्होंने क्या किया, अभी जो आप लोगों का जो है वो ब्रिटिश जो क्राउन जो भी आप लोगों का जो राजशाही जो शासन है, और वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला शासन खत्म ही टोटली हो गया। अब इसको बोला गया क्राउन जो है वो, या राजशाही शासन उसको बोला गया, क्राउन रूल उसको बोला गया, ठीक है। और इसके अंदर में आप लोगों की एक चीज हुई है, उसमें बस लिखने का ही आप लोगों का, तो उसको कर लेना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, उनका है। तो उसमें क्या करना है आपने, कुछ कुछ जैसे हम जो पहला सेशन है उनका, या कौन से सेशन में जो है आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हालांकि मैंने बोला कि 55 सेशन टोटल हुए हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के मैंने कुछ ही लिखे, आई थिंक मैंने 15 ही लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके कुछ में जो है वो मतलब कुछ प्रस्ताव इंपॉर्टेंट पास हुए हैं, या कुछ आपके पहले प्रेसिडेंट बने, पहली बार महिला, या उस तरह से आप लोगों का हुआ है। तो ये वाला टेबल आपने नोट डाउन कर लेना है, उसमें मेरे जो है मैंने भी लिखना ही था, आपने भी लिखना था, मैंने बता दी ये चीज़ है, तो आपने इस चीज़ को कर लेना है।
ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। उसके साथ ही जैसे 2 दिन की छुट्टी है तो एक चीज़ और कर लेना आप, तो जैसे उसी आपका ही सही रहेगा उसमें, तो गवर्नर जनरल वाले में एक और लिस्ट भेजूंगी जितने भी आपके गवर्नर जनरल है, क्योंकि वही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ रहेगी। तो अगर आपकी यहाँ पे चल पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे। तो जितने भी गवर्नर जनरल है वो वाली लिस्ट मैं भेज दूंगी, तो वो भी आपने करना है कि हमारे यहाँ से लेके ये गवर्नर इनके टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, तो वो आपने नोट डाउन कर लेना, सब ने उसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। प्लीज़ बी सीरियस, ओके।